Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. दूसरी चीज दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूरोप ने, जो यूरोप का एविएशन सेफ्टी का एक यूनियन है, उसने ये बोला है कि साहब अगर आप पाकिस्तान के ऊपर से अपने सिविल जहाज उड़ा रहे हैं तो खास तौर से लाहौर और कराची के ऊपर एक खास हाइट के ऊपर जहाज उड़ाइए। क्यों? ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? इसलिए बोला है कि साहब वहां पे बड़े खतरनाक लोग रहते हैं और उनके पास मैन पैड्स हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, ये बात मैं अक्सर कहता चला आया हूं और अपने पुराने वीडियोस पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने कई बार ये बोला है कि ये कुरान जलने का मामला ना, ये खत्म नहीं होगा और जलेगा, ये होगा ऐसा। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है, लेकिन ये होगा। और फिर वही चीज हुई जो मैं बार बार कहता चला आया था। कल 2 बार फिर ऐसा स्वीडन में हो गया है कि कुरान शरीफ जला दी लोगों ने। अच्छा, कर क्यों रहे हैं? इसके बारे में अमेरिका क्या सोचता है, इसके बारे में यूरोप क्या सोचता है, जरा इसके बारे में एक छोटा मोटा डिस्कशन हो जाए दोस्तों। अच्छा, ऐसा है कि यूरोप में जो फांसीवादी पार्टियां हैं, फाशिस्ट जो हैं, वो ये करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो किसी प्रकार का बैलेंसिंग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पसंद कि बाहर से लोग आके यूरोप में रहें। मैं आपको सीधी सच्ची बात करनी चाहिए, लोग घुमा फिरा के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो पॉलिटिकल, इसमें कोई सोशियो इकोनॉमिक नहीं है, आइडियोलॉजिकल मामला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अभी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्न करा है अपने सिटीजन्स को, जो शहरी हैं, नागरिक हैं अमेरिकन, उनको बोला है कि भाई यूरोप सोच समझ के जाना, यूरोप में टेरर अटैक होने वाला है। ये भी एक कहानी है। वो क्यों अटैक होने वाला है? हाँ, एक चीज है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, लेकिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से टेररिस्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हथियारों का रायता फैल सकता है, इतना मैं कहने को तैयार हूं। हथियारों का मामला हो सकता है, लेकिन जो असली 2 चीजें उन्होंने बोली हैं, उन्होंने बोला है जो फ्रांस में इमिग्रेंट्स और फ्रेंच रिपब्लिक के बीच में जो बड़ी भीषण लड़ाई हुई, एक तो वो चीज, और सबसे बड़ी बात, रेड फ्लैग जो है सबसे बड़ा, जो कुरान की बर्निंग हो रही है वहां पे। उन्होंने बोला है कि इसका अटैक वापस, इसकी जवाबी कार्रवाई होगी और यह अलकायदा करेगा, इस्लामिक स्टेट करेगा। अब दोस्तों, से होगा क्या? क्या अगर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर वो बम फाड़ देते हैं और उसमें 20-50 लोग मर जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये कुरान बर्निंग वाला मामला रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये और तेजी पकड़ेगा और फिर अटैक होंगे और फिर तेजी पकड़ेगा। और ये ऐसा होगा क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब यूरोप के लोग इतने भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप का जो आम नागरिक है, ठीक है, वो, उसके लिए जो रिलीजन है ना, उसके लिए जो धर्म है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो लोग धर्म के बहुत आगे चले गए और अपने धर्म को बहुत पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। उनको धर्म में इंटरेस्टेड नहीं है। मोस्ट ऑफ देम, मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं यूरोप में, मैक्सिमम जो हैं, जो पैदाइशी ईसाई हैं, पैदाइशी क्रिश्चियंस हैं, वो ऐसे चर्च गोइंग क्रिश्चियंस नहीं है। वो ऑलमोस्ट, एथीस्ट कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा कि धर्म को मानते नहीं है, लेकिन वो धर्म को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, मुझे ये कहना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि वो मानते हैं कि कुरान शरीफ जलाना एक लेजिटिमेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेजिटिमेट है, ये हक है। और अगर आप बाइबल जलाना चाहें तो उनके लिए थैंक यू, वो कहेंगे वेरी गुड, आप जलाओ, आपका हक है। लेकिन सब तो ऐसा नहीं सोचते ना। तो मेरी ये पर्सनल राय ये है कि किसी भी मजहब की जो मुकद्दस किताब है, जो होली बुक है, उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों फालतू में कोई चीज छेड़खानी करनी किसी के साथ, राइट? पिछली बार इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनाए थे फ्रांस में, चार्ली हेब्डो के ऑफिस में अटैक हुआ, राइट? ये सलमान रश्दी ने लिखी सैटेनिक वर्सेस, इतने सालों के बाद जाके उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, उसको शार्प ऑब्जेक्ट से, चाकू से मारा गया, उसकी एक आंख चली गई। वो तो बच गया, लोग बीच में आ गए, वरना वो गला रेत देता आदमी उसका। तो क्यों ऐसी चीज करनी जिससे किसी भी मजहब की दिल आजारी हो, कोई परेशान हो? लेकिन ऐसा होगा, अनफॉर्चुनेट है, बुरा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। और तब तक होता रहेगा जब तक यूरोप वाले डर के मारे कि यार ये जो लिबरल गवर्नमेंट है ना, ये जो हमारी लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स हैं यूरोप में, ये हमें बचा नहीं सकती। हमें चाहिए फांसीवाद, हमें चाहिए
एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम राइट के परे राइट विंग भी ठीक है, लेफ्ट विंग भी ठीक है, सेंटरिस्ट भी ठीक है, ये सब ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। लेकिन जब आप बात करते हैं फांसीवाद की, तो वो लोग तो बिल्कुल अलग लेवल के लोग हैं। उन लोगों को एनकरेजमेंट अभी मिल रही है सरकार बनाने की। तो एक तो ये बात हो गई है। दूसरी चीज दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूरोप ने, जो यूरोप का एविएशन सेफ्टी का एक यूनियन है, उसने ये बोला है कि साहब अगर आप पाकिस्तान के ऊपर से अपने सिविल जहाज उड़ा रहे हैं तो खासतौर से लाहौर और कराची के ऊपर एक खास हाइट के ऊपर जहाज उड़ाइए। क्यों? ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? इसलिए बोला है कि साहब वहां पे बड़े खतरनाक लोग रहते हैं और उनके पास मैन पैड्स हैं, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस, स्टिंगर मिसाइल जैसे, यानी कि एक बंदा, उसके कंधे पे मिसाइल, वो हवाई जहाज देखता है, ट्रिगर दबाता है, मिसाइल जाती है और हवाई जहाज को नीचे गिरा देती है। अब आप समझ लीजिए कितनी खतरनाक बात है कि यूरोप के जो एयरलाइंस चलाने वाली यूनियन है, उसने ये बोला है कि साहब कभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है। कराची या लाहौर से वहां पे इस किस्म के लोग हैं, अपने घर के ऊपर खड़े होके किसी ने बोल दिया कि अच्छा यूरोप में तुमने कुरान जलाई थी, अब हम बदला लेंगे। इतनी भी अकल नहीं पाकिस्तानियों में कि बदला उससे लो जिसने कुरान जलाई है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो, अगर तुम समझते हो कि इसका बदला होना चाहिए, वो भी मैं नहीं मानता, आई डोंट सपोर्ट वायलेंस, ठीक है, लीगल मीन्स आप इख्तियार करें, आप लीगली काम करें, ऐसा नहीं कि सरतन से जुदा, ये सब नहीं होना चाहिए। सिविलाइज सोसाइटी में सरतन से जुदा का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में है कि मुझे इसकी कोई जवाबी कार्रवाई करनी है, तो जिसने करा है उसके खिलाफ, अब उसके खिलाफ नहीं, कोई भी गोरा है वो दोषी है, तो उसको मार गिराओ। ये सारी बातें चल रही हैं दोस्तों, और मैं बता रहा हूं आपको, ये जो फांसीवादी ताकतें हैं जो कि इतने दशकों से छुप के बैठी थी या ये लार्जली मार्जिनलाइज थी, साइडलाइंस पे थी, इनको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, इनको ज़्यादा कोई एम्फेसिस नहीं देता था, इनकी तरफ फोकस नहीं था, अब वापस उनकी तरफ फोकस आ रहा है और ये धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन पे ये बढ़ रहे हैं। आज से 80-85 साल पहले, 90 साल पहले दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात, जब जर्मनी ने साइन करा था ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसके बाद क्या हुआ था और एडोल्फ हिटलर कैसे पैदा हुआ, एडोल्फ हिटलर बना कैसे, ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या थी, जरा इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, तब आपको पता लगेगा कि जब देशों को बहुत ज्यादा धक्का दे दिया जाता है तो फिर वो काली ताकतों के साथ हाथ मिला लेते हैं। हे लिफिंग वाइस प्रीमियर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को हिलाले पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान ने अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया है और बोला है कि साहब आप आए हैं पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनको क्यों अवार्ड दिया है? उनको इसलिए अवार्ड दिया है, इसलिए नवाजा है। एक तो आप ये फोटोग्राफ देखिए, सारे के सारे ऐसे खड़े हैं हाथ जोड़ के कि अभी चाइनीज अपनी जेब से बटुआ निकालेगा और 2-4 रेवड़ियां और बांट देगा इनके बीच में। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, बात ये हुई है दोस्तों कि इनको हिलाले पाकिस्तान दे दिया, इनको इज्जत दे दी पाकिस्तान ने। अब उस इज्जत की क्या वैल्यू है दुनिया ही जानती है, लेकिन इज्जत दे दी। अब हुआ यह है कि इज्जत क्यों दी? इज्जत इसलिए दी हिलाले पाकिस्तान की कि साहब आप पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पुश करा है। अच्छा, हे लिफिंग जो है, हे लिफिंग ने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में यह भी बोल दिया कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है, और इतनी ज्यादा फायदेमंद है कि पाकिस्तानियों और पाकिस्तान दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होता है इसका। इतना ज्यादा फायदा हुआ है इसका कि आई कांट टेल यू। और मतलब कि पाकिस्तान में शहद की नदियां और दूध की नदियां ये सब बहना शुरू हो गया। ये सब उसने पूरे अपना गाना गाया। लेकिन असली स्टोरी क्या है? अगर इतना ही फायदा हुआ है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी चमकी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, पाकिस्तान $1-1 अरब के लिए फिर नाक क्यों रगड़ रहा है IMF के सामने और दुनिया भर के सामने भीख क्यों मांग रहा है पाकिस्तान? कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी IMF से। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ऐसा क्यों है भाई? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतनी ही हॉट प्रॉपर्टी है, इतना ही कमाल का आइडिया है, और जिसमें $50 अरब चीनी लगा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, 50 अरब दोस्तों, किसी भी देश के हिसाब से अगर आप ले लीजिए, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई हल्का अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो जिस मुल्क में $50 अरब का निवेश हो चुका हो, और वो भी पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, आबादी उसके लिहाज से ज्यादा है उसकी, लेकिन है मुल्क छोटा, तो पाकिस्तान में तो अभी तक वारे न्यारे हो चुके होने थे। हुआ क्यों नहीं? ये सोचने की बात है। और इसका सवाल का जो जवाब है ना दोस्तों, बड़ा सीधा साफ है। दोनों तरफ चोर है, चीनी भी वैसे हैं, पाकिस्तानी भी वैसे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन एक बार जरूर दबाइएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।